17 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ा बदलाव करते हुए आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया। इस फैसले के साथ सतीश गोलचा को पद से हटा दिया गया, जो अगस्त 2025 से दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में काम कर रहे थे। यह बदलाव ऐसे समय में हुआ जब दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर सीजेपी द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में सोशल एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और 18 जुलाई 2026 की सुबह दिल्ली पुलिस ने उन्हें जिस तरह से प्रदर्शन स्थल से हटाने की कार्रवाई की है, वो अब एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले चुकी और सोशल मीडिया के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार के जीवन के बारे में। दरअसल अनुराग कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। वे साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका बचपन काफ़ी सामान्य माहौल में बीता। उनके परिवार के बारे में सार्वजनिक तौर पर ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। पढ़ाई के दौरान उन्हें कुछ समय के लिए अमेरिका में रहने और सीखने का अवसर भी मिला, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समझ विकसित करने में मदद मिल सकी। बाद में उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी की और 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी बने। उन्हें AGMUT यानी अरुणाचल प्रदेश गोवा मिजोरम यूनिटी टेरिटरी कैडर मिला और यहीं से उनके प्रशासनिक करियर की शुरुआत हुई। आईपीएस बनने के बाद अनुराग कुमार ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभाला। शुरुआती दौर में उन्होंने ज़मीनी स्तर पर पुलिसिंग का अनुभव हासिल किया। बाद में वे IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़े और धीरे धीरे स्पेशल डायरेक्टर जैसे पद तक पहुंचे। IB में रहते हुए उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान, खुफिया जानकारी जुटाने और उसके विश्लेषण जैसे अहम काम किए। पुलिस सर्विस में उनके 32 साल से ज़्यादा पूरे हो चुके हैं और पिछले कुछ वर्षों में उन्हें 2 बार प्रमोशन भी मिल चुका था। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 2010 में पुलिस मेडल और 2016 में राष्ट्रपति पुलिस मेडल से उन्हें सम्मानित भी किया गया। खास बात यह है कि इतने लंबे करियर के बावजूद उनका नाम किसी बड़े सार्वजनिक विवाद या भ्रष्टाचार के आरोपों में सामने नहीं आया। दूसरी तरफ सतीश गोलचा 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने तिहाड़ जेल और दिल्ली पुलिस में विशेष आयुक्त इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया था। अगस्त 2025 में उन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया था। हालांकि उनके कार्यकाल के दौरान कानून व्यवस्था, जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शनों और कुछ अन्य प्रशासनिक मुद्दों को लेकर लगातार चर्चा होती रही। लगभग 11 महीने तक कमिश्नर रहने के बाद अब उन्हें उपराज्यपाल कार्यालय से जुड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। नियुक्ति के तुरंत बाद अनुराग कुमार ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पर जिम्मेदारी संभाली और सुरक्षा समीक्षा बैठक की। इस बैठक में दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की गई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पद बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि कमिश्नर को कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ महिलाओं की सुरक्षा, साइबर अपराध, VIP सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान और बड़े आयोजनों की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभालना होता है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब दिल्ली का माहौल काफ़ी संवेदनशील बना हुआ है। जंतर मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ सीजेपी द्वारा चलाए जा रहे प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि नीट परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोनम वांगचुक 20 दिनों तक आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। खराब स्वास्थ्य के कारण 18 जुलाई 2026 की सुबह दिल्ली पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया, जिसके बाद जंतर मंतर पर स्थिति काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण हो गई। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई के बाद सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने हंगर स्ट्राइक का ऐलान कर दिया। 20 जुलाई 2026 को प्रस्तावित संसद मार्च को लेकर भी प्रशासन सतर्क है। ऐसे हालात में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी स्थिति को नियंत्रण में रखने की होगी। लेकिन इस बीच सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटाए जाने के बाद उनकी पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने बड़ा ऐलान करते हुए ये कहा है कि 20 जुलाई 2026 को होने वाले संसद मार्च में वो शामिल होंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अनुराग कुमार का खुफिया विभाग का लंबा अनुभव दिल्ली जैसे संवेदनशील शहर के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। राजधानी में संगठित अपराध, ट्रैफिक प्रबंधन, प्रदर्शन नियंत्रण और साइबर अपराध जैसे समस्याएं लंबे समय से मौजूद हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली के नए कमिश्नर इन मुद्दों पर विशेष तौर पर ध्यान देंगे। साथ ही दिल्ली पुलिस के अंदरूनी कामकाज, थानों की व्यवस्था, अधिकारियों की तैनाती और भर्ती प्रक्रिया जैसे विषय भी उनकी प्राथमिकताओं में शुमार हो सकते हैं। अनुराग कुमार का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और सुरक्षा मामलों की गहरी समझ उन्हें आधुनिक चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकती है।
फिलहाल उन्होंने कोई बड़ा सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। उनका पूरा ध्यान अपनी नई जिम्मेदारी को संभालने पर है। आने वाले दिनों में उनकी कार्यशैली और प्राथमिकताएं और भी ज़्यादा साफ हो जाएंगी। अब दिल्ली की जनता की नज़रें नए पुलिस कमिश्नर पर टिकी हुई हैं और उनसे उम्मीद की जा रही है कि उनके नेतृत्व में राजधानी की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा। अब इस पूरे मामले को लेकर, अनुराग कुमार को लेकर और सीजेपी की प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक पर की गई दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।